चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी का 2025 के लिए जो कैलेंडर आ गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं भाई। अब कट ऑफ की बात भी हमने की, लेकिन आप बात करने वाले हैं कि आगे वाले एग्ज़ाम जो हैं वो कैसे आने वाले हैं, क्या डेट है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, एसएससी ने क्या क्या बताया है 2025 के लिए और उसके लिए तैयारी करो ने क्या प्लान किया है। ठीक है भाई, तो दोनों चीज़ डिस्कस करने वाले, एसएससी को भी और तैयारी करो को भी। एसएससी का 2025-26 का कैलेंडर जारी हो चुका है भाई। जिस दिन सीजीएल कट ऑफ थी उसी दिन कैलेंडर आ चुका था। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करें जो 2025 का पहला एग्जाम होगा, हम उसकी बात करेंगे, जो कि एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी गई है। क्या बेटा, ये एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो होगी 24 अप्रैल 2025। कितनी होगी बेटा? 24 अप्रैल 2025 उसकी डेट होगी स्टार्ट। डेट ऑफ एग्जाम क्या बेटा? जून जुलाई 2025 होगा। ठीक है, जून जुलाई 2025 में एग्जाम होगा। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? अब वो टाइम मिलेंगे मात्र 6 महीने। बेटा 6 महीने कहने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब तैयारी करोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब जो वीडियो आप देख रहे हो अभी से और देख लो कि क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर दो। 6 महीने बाद एग्जाम होगा सीजीएल और फाइट करना है और टारगेट लेना है 160 नंबर का, तब जाकर के आप प्री क्वालिफाई होगा। यहां देखिए बेटा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सीजीएल का, कि वही के टीयर 1 में एमसीक्यू होगा बेटा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीएस आएगा, यानी कि 200 इसमें नंबर का 200 मार्क्स का है बेटा। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर सब्जेक्ट के बेटा 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टीयर 2 क्या रहेगा? टीयर 2 पेपर 1 में बेटा मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीएस होगा। इस प्रकार से पेपर 1 रहेगा। लेकिन जो जेएसओ पोस्ट के लिए देने वाले बेटा उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 भी रहेगा, जो कि स्टैटिक और इकोनॉमिक्स का होगा। ये आपका सीजीएल का रहेगा। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, सीजीएल ने जो कहा बेटा लगभग तय हो चुका है कि अभी होना है। तो सोचो कि आपके पास मात्र 6 महीने हैं। जो डेट है वो 24 अप्रैल 2025 है बेटा, और एग्जाम जून या जुलाई में हो जाएगा। तो 6 महीने हैं, लग जाओ ढंग से और एग्जाम निकाल दो। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो है बेटा, उसका सेकंड निकाला उसने कि जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है बेटा वो कितनी है? सर वो है 16 अप्रैल 2025, यानी कि इस दिन को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम कितना है? जून जुलाई 2025, यानी कि लगभग सीजीएल के साथ ही ये होने वाला है। लगभग 6-7 महीने इसको मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। तो लग जाओ, बिल्कुल जोर शोर से लग जाओ। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा इसमें? तो देखिए बेटा, सिंगल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीई होगा बेटा। उसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीएस और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले, जो कि 200 नंबर के होंगे। और 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। क्योंकि एसएससी ने एग्जाम के लेवल को बहुत सरल कर दिया है, इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। इसलिए तैयारी करें। एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। जीएस और मैथ तो हाथ आती ही नहीं है। रीजनिंग आपसे विद इन टाइम नहीं हो पाती। इसके लिए प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, तो ही कोई पेपर निकलेगा, नहीं तो कोई पेपर नहीं निकलने वाला है। आगे देखें बेटा, अगला है आपका सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम वो आया बेटा। और एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट है बेटा वो है 27 मई 2025, यानी 27 मई 2025 को आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम क्या है बेटा? डेट ऑफ एग्जाम है जुलाई अगस्त 2025, यानी कि इसके लिए आपके पास लगभग 8 से 9 महीने तैयारी के लिए हैं। यानी कि उतना ही टाइम है जितना कि सीजीएल है। सीजीएल से 1 महीने बाद सीएचएसएल हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये 12वीं वाले बच्चे दे सकते हैं, 12वीं पास या उससे ऊपर वाले बच्चे दे सकते हैं। इसके लिए 12वां जो 12वीं क्लास है वो क्राइटेरिया है, उसको पास आपको होना चाहिए। बेटा एग्जाम पैटर्न क्या है? टीयर 1 में एमसीक्यू आने वाला है, यानी कि मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा। ये चारों सब्जेक्ट आने वाली हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट आपकी अच्छी होंगी, तब जाकर के आप एग्जाम निकाल पाओगे। हम बात कर लें बेटा टीयर 2 की, तो टीयर 2 भी एमसीक्यू रहेगा और ये चारों सब्जेक्ट होंगे। साथ साथ बेटा कंप्यूटर होगा, जो कि क्वालिफाई होगा। समझ गए? यदि आप एलडीसी कोई पोस्ट देख रहे हो तो वहां पर कंप्यूटर भी होगा बेटा, क्वालिफाई होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। इसलिए आप तैयार रहें। तो ये सीएचएसएल के लिए आपके सामने नोटिफिकेशन आने वाला है। अगला है आपके सामने, देखिए बेटा, एसआई इन दिल्ली पुलिस। बेटा देखो, जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 16 मई 2025 और एग्जाम जुलाई अगस्त 2025 में होगा। 7 महीने, यानी कि आप देख रहे हो कि जितनी मैंने अब तक ये चौथे नंबर की वैकेंसी में आपको एसएससी की बता रहा हूं, तो लगभग सभी के एग्जाम जुलाई अगस्त, जून जुलाई, जुलाई अगस्त। यानी कि मेरे बच्चे तैयारी करो और 6 महीने बाद 1-2 महीने के अंदर 4 एग्जाम होंगे।
सिलेक्शन लो और अपने कंधे पे सितारे टांगो और समय से निकलो। कम उम्र में नौकरी लग गए थोड़ा बल्ले बल्ले है, नहीं तो बेटा जिंदगी निकल जाती तैयारी करने में। इसलिए फोकस से तैयारी करें, या तो तैयारी ना करें, यदि तैयारी करने घुस गए हो तो जी जान लगा दो, उससे कम में काम नहीं होने वाला, इतना याद रख लेना। इसकी बात कर लें बेटा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। पेपर 1 यानी कि हम एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। एमसीक्यू यानी जिसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा और इंग्लिश आएगा। और हम पेपर 2 पहले फिर होगा फिजिकल टेस्ट, जहां रनिंग होगी, लॉन्ग हाई जंप होने वाला है। फिर पेपर 2 होने वाला है बेटा, जहां पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और वहां आपको क्वालिफाई करना है, तब जाकर के आप दिल्ली पुलिस में ऐसा ही लग पाओगे भाई। ठीक है, ये इसका पैटर्न है बेटा। अगला देख लीजिए, अगला है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये बेटा यहाँ हवलदार की पोस्ट के लिए भी है। ठीक है भाई, जो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है बेटा वो क्या है, वो है 26 जून 2025 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। और डेट ऑफ एग्जाम क्या है बेटा, सितंबर अक्टूबर 2025, यानी सितंबर अक्टूबर 2025 यानी कि लगभग 1 महीने बाद। और एमटीएस की सीट इस साल 10-10 लाख रुपए में बिकी बेटा, तो अगले साल 15 लाख में बिकने वाली हैं, इसलिए मेहनत कर लो। एमटीएस में रीजनिंग और मैथ को तो बेटा सेक्शन 1 में केवल क्वालिफाइंग कर दिया है, तो फोकस करना है जीएस और इंग्लिश पर। जिसकी जितनी अच्छी जीएस और इंग्लिश, एमटीएस में उसका बेड़ा पार। आपको एमटीएस वालों, आपको रीजनिंग से या मैथ से ज़्यादा प्यार नहीं करना है, प्यार तो इन 2 सब्जेक्ट से करना है, जीएस और इंग्लिश से, यदि बेड़ा पार करवाना है तो। इस बात को याद रखना। तो जीएस और इंग्लिश आपकी, क्योंकि ये तो केवल क्वालिफाइंग है, आप क्वालिफाई तो कर ही लोगे भाई। और बेटा देखें, जो फिजिकल टेस्ट है हवलदार पोस्ट के लिए, केवल जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट होने वाला है बेटा। अगला देख लें कि जो कांस्टेबल है, जीडी में जो जीडी के फॉर्म आएंगे वो सबसे लास्ट में आते हैं एसएससी के, तो 2026 में वो आने वाले हैं, क्योंकि 2024 वाले 25 में आए। हाँ, 25 के फर्स्ट में आएंगे, 25 वाले 26 में आएंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है बेटा, 11 नवंबर 2025 को है। और पेपर कब होगा, मार्च अप्रैल में, क्योंकि जो अभी 2025 में जो होगा मार्च अप्रैल में, 2024 का कैलेंडर होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में ही होता है। और बेटा टाइम कितना है, 15 महीने, 15 महीने। और बड़ा ही अच्छा पेपर इसका आता है, ठीक ठाक पेपर आता है। और एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग होगा, मैथ होगा, वैसा इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 और इसके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे बेटा, जो कि 160 नंबर के होंगे। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा, यानी आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, कि यदि आपको ये निकालना है एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हो। दूसरी बात, जीएस और मैथ यदि आपकी अच्छी होगी तो जीडी कोई बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन जीएस और मैथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जीडी निकाल लोगे। समझ गए भाई। आगे देखते हैं, स्टेनोग्राफर जो है बेटा, यहाँ पर मैथ तो होता ही नहीं है, जिनकी मैथ बड़ी बेकार है आवश्यक सर की तरह, वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ नहीं होता। तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट है बेटा, वो 29 जुलाई 2025 है। क्या है बेटा, 29 जुलाई 2025 है। और डेट ऑफ एग्जाम क्या बेटा, अक्टूबर नवंबर 2025 है। और यहाँ पर मैथ नहीं आती, केवल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जीएस आएगी, यानी 50 क्वेश्चन ये आने वाले हैं, 50 यहाँ से आने वाले हैं, और 100 नंबर की बेटा इंग्लिश आने वाली है। समझ गए, 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की जीएस, 50 की रीजनिंग आने वाली है। तो 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का बेटा क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। ये स्टेनोग्राफर के लिए है, यहाँ पर मैथ नहीं आती। तो जिन बच्चों की मैथ थोड़ी सी वीक है, उनके लिए स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन बच्चों का ही इंग्लिश थोड़ी वीक है, उनके लिए जीडी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जीडी में इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं, तो आप जीडी में हिंदी चूज कर लोगे। और एक ही एग्जाम होगा, प्री प्लस मेंस का तो काम ही नहीं है, इसलिए जीडी बहुत अच्छी आपके लिए हो सकता है। अब बात होगी कि तैयारी करो, इसके लिए क्या करने वाला है भाई। टीके परवार ने आपके लिए क्या सोचा है कि एसएससी की इतनी वैकेंसी सर आपने बता दी, क्या तैयारी करो, कुछ हमारे लिए करने वाला है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जी बिल्कुल करने वाला है, तैयारी करो बहुत जल्दी। इसी वीक में या विद इन वीक आपके लिए एक फाउंडेशन बैच ला रहा है यूट्यूब पर, और ये फाउंडेशन बैच होगा बेटा, बिल्कुल यहाँ पर हम सीजीएल को टारगेट करते हुए पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। फाउंडेशन बैच होगा, लाइव होगा। जब भी आपको आएगा बेटा इन्फॉर्मेशन, उसकी जो बेटा अनाउंसमेंट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, किस टाइम पर किस तारीख से आने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी। तो तैयारी करो। सबसे पहला कदम ये उठा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिन में विद इन वीक यूट्यूब पर एक बैच आ रहा है, जो कि होगा फाउंडेशन बैच, जहां आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। यदि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो कहीं मत जाइए, आपके अपने परिवार तैयारी करो में आइए, विश्वास के साथ आइए और नौकरी लेकर जाइए।
आप आएंगे बेरोजगार, जाएंगे रोजगार के साथ। इस बात की जिम्मेदारी टीके परिवार आपके लिए देता है। आगे हम बात करें थोड़ी सी बेटा कि तैयारी करो और क्या कर रहा है बेटा, कि तैयारी करो क्या कर रहा है बेटा, तैयारी करो ऐप पर। समझे भाई, तैयारी करो ऐप पर हम ला रहे हैं 11 रुपए का बैच। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, मेरे भाई बहनों, तैयारी करो ला रहा है 11 रुपए में एक बैच, मात्र 11 रुपए में बैच आ रहा है बेटा। और ये बैच उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और जिनका बेसिक भी बिल्कुल बेकार है। यानी कि ये बैच हर स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। यदि वो अच्छा है तो उसे बताया जाए कि उसे और क्या करना है अभी, यदि वो अच्छा नहीं है तो उसे ये बताया जाए बेटा कि उसे अच्छा कैसे बनना है। तो तैयारी करो 11 रुपए में एक बैच चला रहा है ऐप पर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो तैयारी करो का मोबाइल नंबर नीचे चल रहा होगा, मेरे नीचे यहां पर इंक्वायरी के लिए कॉल कर लें और पूछें कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें भाई 11 रुपए में। ये तैयारी करो ऐप पर होगा। अब अगली बात और कर लेते हैं कि तैयारी करो और क्या कर रहा है भाई। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें तो 6 महीने में बैच कंप्लीट नहीं करना, हमें 2 महीने में बैच कंप्लीट करना है, थोड़ा समझ लें, उनके लिए भी लाए हैं कुछ। तैयारी करो हर बच्चे को देखते हुए कुछ ना कुछ लेके आया है। और जो वीओडी बैच है उस बच्चे के लिए जो ये कहता है सर हम 6 महीने तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमें 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करके फिर हमें PYQ या मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो उनके लिए तैयारी करके लाया है वीओडी बैच लाया है। यहाँ पर बेटा रीजनिंग की आपको वीओडी बैच मिलेगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश का वीओडी बैच मिलेगा, यहाँ पर बेटा आपको GS का वीओडी बैच मिलेगा, और मैथ का तो सचिन सर देने ही वाले हैं भाई, ठीक है। GS का बेटा चौथा बेटा मैथ का वीओडी बैच मिलेगा। और बेटा जो टीचर जिनको आप जानते हो उनके ही बैच है बेटा, जैसे कि ये मेरा बैच होगा बेटा इंग्लिश का आपका बैच आशीष सर का होने वाला है, GS का आपका बैच अभिषेक सर का होने वाला है, और मैथ का बैच तो मैथ के जादूगर हमारे जाने माने सचिन सर का होने वाला है भाई। समझ गए भाई, सबसे युवा सचिन सर का बैच ये मैथ का वीओडी स्पेशल होने वाला है। तो आपको ना कुछ पैसों पर जो भी आपकी प्राइस होगी वो आपको ऐप में दिख जाएगी। वीओडी बैच आपको चारों मिल जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं सर हम लाइव नहीं जुड़ेंगे, हम तो बहुत कम समय में वीओडी बैच लेकर के और सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद PYQ और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। अब और क्या है, ऐसा क्या खास है तैयारी करो में जो शायद आज के समय में किसी के पास भी नहीं है। सवाल ये उठता है भाई तैयारी करो को ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी से अलग बना रही है। एक तो कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स का डेडिकेशन, ये तो सबसे बेहतर है ही कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो व्यवहार है बड़ा ही प्रतिकूल है कि उन्हें कैसे देना, उनके लिए गाइडेंस देने का जो है वो हम गाइड देने का काम करते हैं, गाइड करने का। लेकिन जो और चीज़ है वो ये है कि तैयारी करो एक बैच चलाता है, ऑनलाइन बैच, जो कि 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा माहौल। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको कोई डाउट आ गया तो आपको कमेंट नहीं करना है, आपको तुरंत मुझे बोल देना है कि सर रुको जरा दोबारा समझा दो, और आपकी आवाज़ मेरे पास आ गई। ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन। ऐसा केवल ऑफलाइन में होता है, लेकिन तैयारी करो ने ऐसा ऑनलाइन में करके दिखा दिया है और बैच ऐसा चल रहा है। एक बैच ऐसा और हम बनाने जा रहे हैं सोमवार से। तो ये बैच तैयारी करो को और कोचिंग से बेटा अलग बना रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन बैच। इसको ज्वाइन करें और ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा माहौल पाएं और तैयारी को बूस्ट करें। बस मैं इसी के साथ अपनी आज का जो वीडियो है वो ख़त्म करता हूं और आप हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।